Good morning, students. Today we'll discuss about the various concepts of cost. Students, we know that a producer uses various factors or different types of factors for production of goods, and these factors are known as fixed factors and variable factors. And as we know that the fixed factors, the size or the number of fixed factors remain constant or fixed throughout the production process in the short run. Okay, that means short run में या short period of time में the number of fixed factors जो हैं वो change नहीं होते हैं. Okay, and उन factor services को या उन factors की services को use whether these are fixed or variable. ठीक है, if a producer is using or hires the factor services, he or she has to pay इन कंसिडरेशन. ओके, उन फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करने के बदले एक प्रोड्यूसर को उन्हें पे करना होता है. फॉर एग्जांपल, अगर लेबर हायर किया है तो लेबर की सर्विसेज के बदले उसे वेजेस पे करने पड़ते हैं. ओके, हमने किसी से पैसा उधार लिया है अपनी कैपिटल के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए. ओके, तो उसके बदले हमें इंटरेस्ट पे करना होता है. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि उनकी सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं बीइंग अ प्रोड्यूसर, तो उनके बदले हमें पे करना होता है. ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द फिक्स्ड फैक्टर्स, their number or the size or the quantity does not change with the size of production. That means their payment or their cost will also remain constant or fixed throughout the production process, because whenever the producer was not producing, even then the fixed factors or the number of fixed factors remained the same when the producer was producing अप टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी. ओके, जब एक प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, फिक्स्ड फैक्टर का नंबर तब भी उतना ही है, या फिक्स्ड फैक्टर्स तब भी बिजनेस में उतने ही हैं जितने कि जब वो मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ हाईएस्ट प्रोडक्शन कर रहा था. ओके, फिक्स्ड फैक्टर्स उतने ही रहे शॉर्ट रन में. ओके, सो उनको जो पेमेंट की जा रही है वो कांस्टेंट है. ओके, यूनिफॉर्म है. दैट मीन्स वो चेंज नहीं हो रही है, कभी ज़्यादा या कभी कम, क्योंकि फिक्स फैक्टर्स ही नहीं चेंज हो रहे हैं, सेम है. चार मशीन्स थी. लेबरर्स हालांकि वेरिएबल फैक्टर हैं. ओके, 4 मशीन्स थी इनिशियली, एंड अभी भी 4 मशीन्स हैं. तो जब प्रोडक्शन स्ट्राइक की वजह से या लॉकआउट्स की वजह से अफेक्ट हुआ है, प्रोडक्शन बंद हो गया, तो भी बिजनेस में या प्लांट में 4 मशीन्स पड़ी हुई हैं. ओके, तो उन 4 मशीन्स को अगर हमने लीज पे लिया है तो उनके बदले चार्ज पे किया जाएगा, वेदर there is strike or lockouts, or whether the production is affected due to strikes and lockouts. Okay, production is zero, but still the payment for the machines which are being taken on lease has to be made. Okay, so the table is showing that in the first column the units of output are there. Okay, हम यहाँ पे units of output देख रहे हैं, that is consistently increasing or rising, 1 2 3 4 5 6. Okay, initially it was 0. that means एक point था जब producer कुछ भी produce नहीं कर रहा था, production हमारा या total production हमारा 0 था. Okay, so total production जब 0 था तब भी हमारी जो fixed cost है वो ₹10 एक प्रोड्यूसर थी, प्रोड्यूसर को बेयर करनी पड़ रही थी. रीज़न बीइंग फिक्स्ड फैक्टर्स का नंबर फिक्स्ड रहता है. आप प्रोड्यूस करिए या मत करिए, आपको उसके बदले कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर चेंज है. आपने सेल नहीं की मशीन को. ओके, मशीन को सेल नहीं कर दिया है जब स्ट्राइक्स हो गई थी. एक हफ्ते के लिए स्ट्राइक हो गई है तो बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर अपनी मशीनों को बेचने थोड़ा ना लग जाएगा, या प्लांट को नहीं बेच देगा, या गोडाउन जो रेंट पे लिया है उसको नहीं हटा देगा, वट. ओके, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है नंबर ऑफ फैक्टर्स चेंज नहीं होते, फिक्स फैक्टर्स चेंज नहीं होते हैं शॉर्ट रन में, क्योंकि शॉर्ट रन इतना छोटा टाइम पीरियड होता है कि हम फिक्स फैक्टर्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर ही नहीं सकते हैं, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट ही रहेगी थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि इन्हीं नंबर ऑफ फिक्स्ड फैक्टर या इसी साइज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर के साथ हम इनफाइनाइट प्रोडक्शन कर सकते हैं. नहीं, एक सर्टेन लिमिट तक ही प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा. जैसे हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया प्रोडक्शन फंक्शन में, कि एक सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और वो सर्टेन एक्सटेंट है उस फिक्स्ड फैक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी से. इट इज़ द लैंड, और इसका साइज फिक्स्ड है 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. शॉर्ट रन में 1 हेक्टेयर ही रहेगा, क्योंकि अनदर हेक्टेयर ऑफ लैंड बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, जो कि हमें इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमारे पास अरेंज नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो कुछ ज़्यादा टाइम हमें लगेगा सेविंग्स करने के लिए. ठीक है, तो इस फिक्स्ड फैक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब लैंड की मैक्सिमम कैपेसिटी भी कुछ होगी ना, सॉइल की फर्टिलिटी की. तो जितना इस फर्टिलिटी या सॉइल की फर्टिलिटी के साथ हम इस लैंड पे प्रोड्यूस कर सकते हैं मैक्सिमम,
उतना ही तक इंक्रीज होगा, मतलब प्रोडक्शन विल इंक्रीज अप टू दिस लिमिट और अप टू दैट लिमिट which can be produced with the given or available fertility of the soil. Okay, existing fertility of the soil जो प्रोड्यूस कर पाएगी उतना ही प्रोड्यूस होगा. ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ लेबरर्स इंक्रीज करते जाओ या फिर सीड्स ही बहुत ज़्यादा अगर आप उगाओगे तो प्रोडक्शन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीड्स इंक्रीज करने से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, नहीं. हमें फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. अगर प्रोडक्शन उस लिमिट से ज़्यादा बढ़ाना है तो वी नीड अनदर हेक्टेयर ऑफ लैंड. ओके, so this was the fixed cost. Okay, so total fixed cost हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि एक इकलौता फिक्स्ड फैक्टर हमारे पास नहीं होता है. प्रोडक्शन जब हम कर रहे होते हैं, प्रोड्यूसर के पास एक ही फिक्स्ड फैक्टर नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स वो यूज़ कर रहा है. फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, ओके, परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ये उसके फिक्स्ड फैक्टर्स हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स. ओके, तो उन कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स को जब वो पे करेगा तो जो टोटल अमाउंट होगी उन फिक्स्ड फैक्टर्स को पे करने के लिए, जो टोटल अमाउंट है, लैंड को रेंट पे किया, बिल्डिंग को रेंट पे किया, मशीनरीज जो लीज पे ली हुई हैं उनको पे किया, लेबर जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरीज पे की, ओके, लोन लिया है उनके बदले इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है. ओके, तो ये सारा टोटल अमाउंट जो है वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट बन जाएगी. क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है इसलिए क्योंकि हमने वेरियस फिक्स्ड फैक्टर्स यूज़ किए हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ टोटल कॉस्ट, द सम टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड टू द वेरियस फिक्स्ड फैक्टर्स. ओके, प्रोडक्शन के जो वेरियस फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उनको जो टोटल अमाउंट हमने पे किया है दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और जो कि थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस हर मंथ वो सेम रहेगा. ओके, सो इफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट तो जो कर्व होगा इसका पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस होगा. इफ वी हैव टेकन द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और कॉस्ट ऑन ओ वाई एक्सिस, अगर हमने कॉस्ट को ओ वाई एक्सिस पे लिया है एंड आउटपुट हमारी ओ एक्स एक्सिस पे है, जैसा कि इस ग्राफ में हमने लिया है, तो हमारा जो कर्व होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व वो हमारा पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस होगा. अगर हमने उल्टा लिया है कि ओ वाई एक्सिस पे हम आउटपुट ले लें, यहाँ पे हमने आउटपुट दिखाई है, ओके, और यहाँ पे हम कॉस्ट दिखा रहे हैं, ओके, तो हमारा पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस होगा. दैट मीन्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, प्रोडक्शन चेंज होएगा. ओके, वट एवर इज द केस. सो इसका एक्सप्लेनेशन है कि जब हम 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तब भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 10 थी. सी 10, 1 पे, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, 5 पे भी 10, 6 पे भी 10. ओके, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं हुई. So it is a horizontal straight line parallel to x axis showing the total fixed cost is constant throughout the production process. The next is variable cost, which is to be incurred or which is incurred on with the variable factors of production. ये वो cost है जो variable factors के ऊपर हमें खर्च करनी होती है, या फिर this is the amount of money which is to be paid or which is paid to the various variable factors of production. ये वो amount of money है जो कि हमें बहुत सारे या different variable factors को पे करनी होती है. ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ साथ, ओके, प्रोडक्शन के साइज़ के साथ साथ वेरिएबल फैक्टर्स का नंबर या साइज़ या क्वांटिटी चेंज होता है. दैट मीन्स इफ़ यू डू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन यू कैन ओनली डू इट बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स. अगर एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहता है तो प्रोडक्शन इंक्रीज सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करके ही कर सकता है. दैट मीन्स अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो वेरिएबल फैक्टर्स का नंबर भी इंक्रीज करना पड़ेगा. ओके, सो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी क्योंकि ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स लगाएंगे तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा. ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी जब हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, एंड वाइस वर्सा. दैट मीन्स प्रोडक्शन डिक्रीज करेंगे तो वेरिएबल फैक्टर्स का नंबर डिक्रीज कर दिया जाएगा, तो उनके ऊपर लगने वाली जो खर्चा है वो भी कम हो जाएगा. ओके, सो एंड इफ़ द प्रोडक्शन इज़ ज़ीरो, दैट मीन्स अगर प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो हो सकती है. ओके, वेरिएबल कॉस्ट के जो कंपोनेंट्स है, कौन कौन सी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है. जैसे फिक्स्ड में हमने कहा रेंट था हमारी बिल्डिंग का या गोडाउन का या लैंड का, इंटरेस्ट था कैपिटल के ऊपर, ओके, परमानेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी थी, ओके, वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी. क्लियर. इसी तरीके वेरिएबल जो कॉस्ट है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. हम कम या ज़्यादा खरीदते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदेंगे, कम करना है तो कम खरीदेंगे, तो कॉस्ट वेरी कर रही है प्रोडक्शन के साथ साथ. वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स, ओके, वहाँ पे हमने परमानेंट एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी पे की थी वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी, क्योंकि इवन इन केस ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, ओके, जब स्ट्राइक्स हो जाती हैं तब भी जो है कंपनी को या प्रोड्यूसर को अपने परमानेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी होती है. ओके,
वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स, जो कैजुअल वर्कर्स हैं, टेम्परेरी वर्कर्स हैं, वो जिस दिन काम पे आते हैं, जितने दिन काम करते हैं, उनको उसके हिसाब से वेजेस पे किए जाते हैं, दिहाड़ी दी जाती है। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारा वेरिएबल जो है कॉस्ट है, हालांकि ये सेमी वेरिएबल है। जो एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हमारी सेमी वेरिएबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो ज़ीरो नहीं होता है, दैट मीन्स वो मिनिमम फिक्स्ड है। अगर आप कोई भी अप्लाइंसेस यूज़ नहीं करोगे तो भी एक मिनिमम अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। सो इट इज़ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ओके। हालांकि वेरिएबल को हमने डिफाइन नहीं, सॉरी बाइफरकेट नहीं किया है, इसलिए इसको वेरिएबल में ही लिया गया है। हालांकि एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी सेमी वेरिएबल होता है, कम्प्लीटली वेरिएबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो प्लांट है पूरे महीने बंद रखा, पूरे 2 महीने अगर बिल आ रहा है 2 महीने का, तो अगर पूरे 2 महीने प्लांट बंद रखा है तो आपका बिल ज़ीरो आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिनिमम अमाउंट जो फिक्स्ड है, ओके, जो चार्जेस हैं, टैरिफ जिसको हम कहते हैं, मिनिमम टैरिफ, वो टैरिफ आपको पे करने पड़ेंगे, ओके। इट इज़ सेमी वेरिएबल। द नेक्स्ट वन इज़ वियर एंड टीयर एक्सपेंसेस, जो टूट फूट हो जाती है तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो रफली यूज़ होंगे रिसोर्सेज, ऑब्वियसली। मशीन ज़्यादा चलेंगी तो ज़्यादा वियर एंड टीयर होगी, कम चलेंगी, सोफिस्टिकेटेडली यूज़ की जाएंगी तो उनकी वियर एंड टीयर कम होगी, ओके। तो वेरिएबल कॉस्ट है वियर एंड टीयर की जो कॉस्ट है, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे और कम तो कम। सो टेबुलर प्रेजेंटेशन दिखा रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, 10, 18, 24, 28, 32, 38, ओके। वेरिएबल कॉस्ट इज कंसिस्टेंटली राइजिंग, ओके, एज द प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग। बट इसमें एक पैटर्न है कि ये सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो रही है, ओके। प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं हो रही, सेम प्रोपोर्शन में, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं हो रही। कंसिस्टेंटली इंक्रीज तो हो रही है लेकिन कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो रही है। मीनिंग इनिशियली जब हमने 1 यूनिट इंक्रीज़ की प्रोडक्शन की 0 to 1, तब हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी 10 रुपये से, ओके, ₹10 हमने इंक्रीज़ किया। अनदर यूनिट, जब हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट और प्रोड्यूस करना स्टार्ट की 1 to 2, ओके, टोटल प्रोडक्शन अब 2 हो गया तो हमने एक्स्ट्रा कितने प्रोड्यूस करना स्टार्ट की हैं 2। पहले 1 प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 2 प्रोड्यूस करने लगे, तब हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई 18। When we started producing 2 units, the total variable cost became 18. When we were producing 1, that was 10. एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तब 10 यूनिट्स 10 रुपीज़ थी, जब 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लगे तो ये 18 हो गई, 18 रुपीज़, ओके। सो प्रोडक्शन तो एक ही यूनिट से इंक्रीज़ हुआ, पहले भी 1 यूनिट से इंक्रीज़ हुआ था और अब भी, लेकिन जो डिफरेंस है, पहले 10 रुपये से बढ़ी हमारी वेरिएबल कॉस्ट, अब 8 रुपये से इंक्रीज़ हुई है। देन अगेन 18 to 24 6 रुपीज़ का डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। देन 24 to 28 4 रुपीज़ का हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। दैट मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है इनिशियली डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, ओके। इंक्रीज तो हो रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10, 18, 24, बट डिक्रीजिंग रेट से, प्रोपोर्शन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने का जो प्रोपोर्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, 18 to 28 to 32 हो गया, एंड आफ्टर दैट इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। ये क्यों होता है हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। सो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और ज़ीरो होगी जब प्रोडक्शन ज़ीरो होगा, ओके। सो दिस इज़ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, जो कि हमारा अपवर्ड स्लॉप करता दिख रहा है हमें, ओके। इसमें कुछ चेंजेस हैं, कर्व्स हैं ये, ठीक है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में राइज नहीं होता। अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन में राइज होता तो ये 45 डिग्री के एंगल पे एक स्ट्रेट लाइन होती, ओके, नॉट एरो, एक स्ट्रेट लाइन होती, ओके। बट ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये डिस्कस हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट, ओके, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। The next is behavior of TVC. टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है, इंक्रीज होने का जो ट्रेंड है वही उसका बिहेवियर ऑफ टीवीसी होता है, ओके। मतलब डिफरेंट फेजेस हमें उसमें देखने को मिलते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंट फेजेस हैं, ओके। जब वो राइज होता है तो इनिशियली वो डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रेट से राइज होता है, हमने पहले भी अभी भी डिस्कस किया, हम टेबल में भी देखा था कि जो डिफरेंस है इंक्रीज होने का वो पहले इनिशियली डिक्रीजिंग है, 10, 8, 6, 4, okay. So it is increasing with decreasing rate, okay. Initially the first phase is showing that TVC initially increases at decreasing rate, okay. प्रोडक्शन की हर एक एक्स्ट्रा यूनिट के साथ हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो हो रही है लेकिन पिछले के मुकाबले कम, ओके। व्हाई इट इज़ सो और व्हाई इज़ इट सो?
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनिशियली जब हम पिछले चैप्टर में चले जाएं, रिटर्न्स टू फैक्टर जब हमने पढ़े थे प्रोडक्शन फंक्शन में, तो हमने शुरू में क्या पढ़ा था, फर्स्ट स्टेज जो टीपी की जो फर्स्ट स्टेज थी, ओके, वो क्या दिखा रही थी, इट वॉज शोइंग कुछ इस तरीके से था हमारा टीपी। सो जो फर्स्ट स्टेज थी हमारी वो दिखा रही थी इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दैट मीन्स हर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, पहले वेरिएबल फैक्टर के मुकाबले ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। सो ड्यू टू अगर हम इतना भी लिखेंगे कि वाई टी वी सी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट इनिशियली, अगर हम इतना भी लिखते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ओके, द रीज़न इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ओके, इसको हालांकि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, अब हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अगर छोटा सा हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, ओके, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि क्यों डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है, तो इसका रीज़न ये भी है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ओके, एट दिस स्टेज द फैक्टर्स आर गिविंग more and more returns, okay, due to increasing returns to factor TVC initially increases at diminishing rate, okay, क्योंकि increasing returns to factor के cause क्या थे, क्योंकि अभी हमारा फिक्स्ड फैक्टर फुली यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो जितने भी फैक्टर्स हम इंक्रीज करेंगे वेरिएबल के, ओके, सॉरी यूनिट्स इंक्रीज करेंगे वेरिएबल फैक्टर की, वो हर एक यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। द नेक्स्ट वन इज इवेंचुअली टीबीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, ओके, टेबल में अभी हमने देखा 32 के बाद वो 38 हो गई, दैट मीन्स अगेन टीबीसी राइज करना शुरू कर गई है, ओके, ये क्या हुआ, ये हमारे इट इज़ ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न्स की वजह से होता है। जब हमारा फिक्स्ड फैक्टर when we are near to using or utilizing the maximum capacity of fixed factor, TVC gradually starts increasing, okay, जब फिक्स फैक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी हमने यूज़ कर ली है या मैक्सिमम कैपेसिटी हम यूज़ करने वाले होते हैं, वी आर नियर टू यूज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर्स, ओके, अभी यूज़ होने वाली है फिक्स फैक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी, जब हम पहुंच जाएंगे तब हमारा वेरिएबल फैक्टर या एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा जितना इनिशियल वेरिएबल फैक्टर्स या शुरू वाले वेरिएबल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे, ओके, तो प्रोडक्शन तो उतना ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज नहीं होगा लेकिन कॉस्ट इंक्रीज होगी हमारी, ओके, सो ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स टीवीसी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, ओके। Next, if we talk about the combination of fixed, variable and total cost, it is the table. Output हमारा 0 1 2 3 4 5 consistently rise हो रहा है, fixed cost fixed ही रहेगी 10 10 10 शॉर्ट रन में, वेरिएबल कॉस्ट वही उठा के रखिए जो पिछली टेबल में थी, TVC 0 10 18 24 28 32 38, ओके। कीप रिमेंबर जब आप फिगर्स ले रहे हैं तो एक बार जो टेबल बनाई है, वेरिएबल कॉस्ट की अलग बनाई, फिक्स्ड कॉस्ट की अलग बनाई, TC की अलग बनाई, ठीक है, जब कंबाइन करोगे तो भी वही फिगर्स लो, ओके, क्योंकि आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेपर में, ओके, और उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं अराइज होगी कि हमने कहीं प्रोपोर्शन गड़बड़ तो नहीं कर दिया, कहीं इंक्रीजिंग तो नहीं दिखा दिया, कहीं डिक्रीजिंग तो नहीं दिखा दिया, ओके। सो फिगर्स हम एक ही बार यूज़ करेंगे और उन्हीं को कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते जाएंगे, एक ही बार डेवलप करेंगे और उन्हीं को कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते जाएंगे, ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनसे, हमें सिर्फ पैटर्न दिखाना होता है। सो हमें पता है कि टोटल कॉस्ट TC इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स्ड और वेरिएबल का डेटा हमारे पास है तो उनको ऐड कर देंगे तो TC आ जाएगा, तो TC को याद करने की ज़रूरत भी नहीं है जब वेरिएबल और फिक्स्ड याद कर लिए हैं तो, ओके। So TC is 10 because 10 plus 0 10, 10 plus 10 20, 10 plus 18 28, this 34, इन दोनों का एडिशन 38 42 एंड 48, ओके, हमने ऐड किया है फिक्स्ड एंड वेरिएबल को, 10 एंड 0 को ऐड किया तो 10 आया, 10 10 को ऐड किया तो 20 आया, 10 18 28, 10 24 34 38, तो इस तरीके से हमने TC निकालने के लिए वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर दिया है। अब हम इनका पैटर्न देखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का क्या है, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का क्या है, ओके, और तीनों का म्यूचुअली क्या रिलेशन है। वी कैन सी दैट फिक्स्ड कॉस्ट सबसे अलग है, जो TC है इंक्रीज हो रही है 10 20 28 34 38 42 एंड 48, जब हम FC और TC को रिलेट करते हैं तो हम देखते हैं TC इंक्रीज हो रही है बट फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है, ओके, फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है।
वीसी और टीसी को रिलेट करते हैं तो वीसी भी इंक्रीज हो रहा है और टीसी भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स इनमें कुछ रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिल सकता है, कुछ क्लोज रिलेशनशिप देखने को मिल सकता है। इन दोनों में तो नहीं था बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट थी और ये इंक्रीज होती जा रही थी, तो कुछ कॉमन हमें नहीं मिला। यहाँ पे हमें कॉमन मिला कि ये भी इंक्रीज हो रही है और टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है और टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। तो कॉमन हमें मिला कि इंक्रीज हो रही है दोनों चीज़ें। ठीक है, अब हम निकालेंगे डिफरेंस क्या चीज़ किस चीज़ का, कि इनके प्रोपोर्शन का डिफरेंस क्या है, क्या दोनों सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही हैं। ओके, इनिशियली वेरिएबल कॉस्ट 10 से इंक्रीज हुई, टोटल कॉस्ट भी 10 से इंक्रीज हुई, 8 से इंक्रीज हुई, ये भी 8 से इंक्रीज हुई, 18 टू 24 6 से इंक्रीज हुई, 28 टू 34 6 से इंक्रीज हुई। अगेन दैट मीन्स टीसी और वीसी में क्या दो चीज़ें कॉमन हमें मिली, इंक्रीज हो रही हैं दोनों ही और सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही हैं। जितना वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उसी रेट से हमारी टीसी भी इंक्रीज हो रही है। सो दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज इन टीसी इज वीसी। ओके, टीसी किस रेट से चेंज हो रही है, जिस रेट से वीसी चेंज हो रही है। ओके, क्लियर, टीसी जिस रेट, आई एम नॉट सेइंग वीसी ही टीसी का रेट ऑफ चेंज है। ओके, दैट मीन्स अगर मैं ये कहता कि वेरिएबल कॉस्ट ही टीसी का रेट ऑफ चेंज है, तो इसका मतलब क्या होता, 10 तो 10 ऐड करते टोटल कॉस्ट में, 18 तो हम टोटल कॉस्ट में 18 ऐड करते, 24 तो 24 ऐड होता, 28 वीसी है तो 28 ऐड होता, 32 वीसी है तो 32 ऐड होता। ओके, अगर हाँ ये कहा जाता कि रेट ऑफ चेंज इन टीसी इज वीसी, वीसी ही टीसी का रेट ऑफ चेंज है, जितना सॉरी जो वीसी चेंज हो रही है वही हमारा टीसी का रेट ऑफ चेंज है, अगर ऐसा होता तो इतना ही ऐड किया जाता, 18 24 28 32। लेकिन हम कह रहे हैं कि जिस प्रोपोर्शन में वीसी चेंज हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में टीसी चेंज हो रहा है, द प्रोपोर्शन इज सेम। ओके, बोथ आर प्रोपोर्शनेटली चेंजिंग। ओके, तो इन दोनों के बीच का जब ग्राफ हम बनाएंगे तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, और वो गैप कांस्टेंट किसकी वजह से होगा, इस फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से होगा। ओके, लेट्स सी इन ग्राफ, सी टीसी और टीवीसी बोथ आर इंक्रीजिंग, दोनों इंक्रीज हो रही हैं। ओके, और इनके बीच का जो गैप है, डिफरेंस है, ये कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट किस वजह से और कितना है, इसको मेजर करें तो ये 10 रुपीज़ का है। कॉस्ट को देखा जाए तो 10 रुपीज़ का गैप है दोनों के बीच में। ओके, कैसे, जब वीसी 0 थी तो टीसी कितनी थी, 10, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट उनमें उसमें इन्वॉल्व थी। टीसी इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस वी सी। ओके, टीसी हमारा जो था एफ सी और वी सी का समेशन था, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, जबकि वीसी में नहीं है, वीसी अकेला इंडिविजुअल वीसी है। तो जब 0 था वीसी तो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से टीसी हमारा 10 था। जब वीसी इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन के साथ, ओके, 10 हो गया, जब वीसी 10 हो गया तो टीसी में फिक्स्ड कॉस्ट तो 10 थी ही और वीसी की 10 और ऐड कर दी तो कितना हो गया, वो 20। ओके, तो टीसी 20 है, वीसी 10 है, तो कितने का गैप है, 10 का। ओके, वीसी इंक्रीज हुआ, 18 हो गया वीसी हमारा, वीसी 18 हो गया, टीसी कितना होएगा, फिक्स्ड कॉस्ट 10 ही लेंगे तो वीसी हो जाएगा हमारा 28। ओके, तो मेजर करो डिफरेंस को, 28 एंड 18, डिफरेंस कितने का है, 10 का, किसकी वजह से, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। ओके, तो जैसे जैसे वीसी इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टीसी भी इंक्रीज हो रहा है। उन दोनों के बीच का गैप क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट ही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, क्योंकि टीसी में फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्स्टेंटली एडिड है जबकि वीसी में ऐसा नहीं है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ओके, तो कर्व हमारा इस तरीके से कि दोनों इंक्रीज होंगे एंड फिक्स्ड कॉस्ट पैरेलल चलेगा एंड टीसी कभी भी जीरो नहीं होगा ड्यू टू फिक्स्ड कंपोनेंट। ओके, प्रोडक्शन हो या ना हो टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमें बेयर करनी ही करनी पड़ेगी। ओके, सो दिस वाज द रिलेशन ऑफ, ये हमारा रिलेशन था किसका, टीसी टीवीसी एंड टीएफसी का। ओके, ये हम पहले देख ही चुके हैं, वेरिएबल कॉस्ट का जो रिलेशन ट्रेंड है वही ट्रेंड टीसी का भी होगा कि इनिशियली इट विल बी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, इनिशियली डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगी, देन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी। तो जो ट्रेंड टीवीसी का है वही ट्रेंड टीसी का है। ओके, क्योंकि टीसी टीवीसी की वजह से ही इंक्रीज हो रही है, टीएफसी तो कांस्टेंट है 10 10 10, अगर जो इंक्रीमेंट आ रहा है टोटल कॉस्ट में वो टीवीसी की वजह से ही आ रहा है। ओके, सो जो टीवीसी का ट्रेंड होगा वही टीसी का भी ट्रेंड होगा। ओके।